हरे कृष्णा। बाल अर्जुन ऑनलाइन शिविर में आज ये हमारा 7वां दिन है, जिसमें हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने मंगलाचरण अध्याय 1 का 1 श्लोक, अध्याय 2 के 3 श्लोक और अध्याय 4 का 1 श्लोक, अध्याय 5 का कोई नहीं, अध्याय 6 के 4 श्लोकों पर चर्चा की। उन 4 श्लोकों के माध्यम से हमने पूरे अध्याय को समझने का प्रयास किया। आज हम गीता के 7वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। ये 7वां अध्याय, यहाँ से गीता का भक्ति योग भगवान श्री कृष्ण प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो हम गीता के 7वें अध्याय में भक्ति योग पर चर्चा कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण उवाच मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। यहाँ पर यही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रयत्न तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग, बहुत ही कम लोग मुझे समझने का और जानने का प्रयास करते हैं। और वो लोग जो जानने का प्रयास करते हैं, ऐसे हजारों लोगों में कोई एक ही मुझे तत्व जान पाता है, तत्व के रूप में जान पाता है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण अपने रूप का बता रहे हैं, अपनी शक्तियों के विषय में। उन्होंने अपनी 2 शक्तियां बताई हैं, बहिरंगा शक्ति जिसे माया शक्ति भी कहते हैं और अपरा शक्ति भी कहते हैं। तो वो बहिरंगा शक्ति क्या है? भूमि रापो अनलो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इति हमें भिन्ना प्रकृति रष्टथा। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मिलकर के मेरी एक सृष्टि बनती है, जो कि बाहर ये बहिरंगा शक्ति है, यानी कि प्रकृति है। और प्रकृति है जड़। मुझे सिर्फ जड़ मत जानो, एक मेरी चैतन्य शक्ति भी है, जीव शक्ति, जो पराशक्ति है। और फिर कह रहे हैं मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। जिस तरह से ये बाहर की प्रकृति है बहिरंगा और अतरंगा अंतरंग, जिस प्रकार से बाहर की ये शक्ति है बहिरंगा शक्ति, इसी प्रकार मेरी अंतरंगा शक्ति भी है, जो कि, और ये ऐसे है कि जिस प्रकार धागे में मणियां पड़ी हैं, सूत के धागे में सूत की मणियां पड़ी हैं, इस प्रकार है। और भगवान अपनी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, अपने स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। तपन, अग्नि में तपन मैं हूँ, जल में स्वाद में हूँ, पृथ्वी में गंध में हूँ, और फूल में खुशबू में हूँ, और बलवानों में आसक्ति रहित, अहंकार रहित, आसक्ति रहित बल मैं हूँ। तो इस प्रकार भगवान अपने स्वरूप के विषय में बता रहे हैं कि हर चीज के अंदर भगवान ही है, सारी चीजें वासुदेवमय हैं। इस प्रकार से भगवान अपने होने का और अपनी अतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के विषय में बता रहे हैं, परा और अपरा शक्ति के विषय में। जो अपरा शक्ति है वही महामाया शक्ति भी है। तो इस प्रकार भगवान अपने स्वरूप के बारे में बताते हैं, और ही ज्यादा मेरी शक्ति दुरत्या है, ये भी बताते हैं। जीव फिर क्यों भगवान का स्वरूप नहीं देखता, भगवान को ध्याता नहीं है, या भगवान की ओर आकर्षित नहीं रहता है, तो उसके भी कारण बताए कि क्यों नहीं रहता है। कहते हैं ना माम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपगंते नराधमा माया अपरत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। ये वो लोग हैं जो कभी भी ईश्वर की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, ईश्वर को ध्याएंगे नहीं, हमेशा तमो गुण के अंदर ही रहेंगे। फिर उन लोगों के विषय में बताया जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, आकर्षित रहते हैं भगवान की ओर। वो होते हैं
चतुर्विधा, 4 प्रकार के लोग होते हैं जिसके विषय में बताया। चतुर्विधा भजन्ते माम, जनाः सुकृनितो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। जो लोग आर्त हैं वो सुकृतिवान लोग। जो कौन से सुकृतिवान लोग? वो सुकृतिवान लोग जो वर्ण आश्रम को मानते हैं, वर्ण आश्रम को फॉलो करते हैं, वो लोग मेरी ओर आकर्षित रहेंगे, मेरी पूजा करेंगे। जिसमें से कुछ लोग मेरे पास वो आएंगे जो आर्त होंगे, यानी जो परेशान होंगे, है ना। फिर शारीरिक रूप से कुछ आएंगे अथार्थी, जो धन की कामनाओं से मेरी पूजा करेंगे। कुछ जिज्ञासु होंगे, मैं कौन हूँ, ऐसे जिज्ञासु लोग। और ऐसे ज्ञानी लोग जो भगवान के रूप में मुझे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को करेंगे। जो ग्रंथों के माध्यम से मुझे ढूंढेंगे, जो संतों की संगतों के माध्यम से मुझे ढूंढेंगे। ऐसे ज्ञानी लोग जो मेरे रूप को स्वीकार कर उसी रूप को ध्याएंगे, उसी रूप की पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के लोग जो सुकृतिवान होंगे वही मुझे ध्याएंगे, वही मेरी पूजा करेंगे। तो जो लोग मेरी भक्ति कर रहे हैं उसमें भी अलग अलग प्रकार के भक्ति करने वाले लोग होंगे। सारी चीजें वासुदेवमयी हैं, जो ये ज्ञान रखते हैं और मेरी पूजा करते हैं। कई जन्मों के बाद, बहुनान जन्म नाम थे, बहुत सारे जन्मों के बाद वो मेरे को ग्रहण करते हैं उसी रूप में। बहुत सारे जन्मों के बाद वो मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं। ऐसे महात्मा भी बहुत दुर्लभ हैं मिलने। तो ये हम सब 7वें अध्याय में सीख रहे हैं। यहाँ से भक्ति योग का आरंभ है। तो आरंभ में ही भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि ये शक्ति बड़ी दुर्लभ है। ये भी बता रहे हैं कि इनको भी कुछ लोग जानते हुए भी इस चीज में नहीं भजेंगे, जिसमें नराधमा शब्द उपयोग किया है, जिसमें अपरहत ज्ञाना, जो ज्ञान अपहरण कर लिया गया है, किसने? कामनाओं ने, है ना। तो वो लोग नहीं करेंगे पूजा। इसी प्रकार ये फिर करेंगे कौन? जो करेंगे वो सुकृतिवान होंगे। 4 प्रकार के चतुर्विधा, 4 प्रकार के मेरे पास भक्त आएंगे, जिसमें उन्होंने बताया आर्तो जो परेशान है, अतार्थी जो धन लाभ के लिए हैं, जिज्ञासु जो ईश्वर के तत्व को जानना चाहते हैं, और ज्ञानी जो जान चुके हैं, जो लगातार ध्यान रहे हैं। ऐसे ही व्यक्ति हमें भगवान के पास आएंगे, ऐसा यहाँ तक भगवान ने बताया। फिर उनके बाद में ये भी बताया कि प्रधानीभूता भक्ति से आएंगे, केवला भक्ति करेंगे। तो उसमें भक्ति के भी अलग अलग प्रकार बताए कि कर्म मार्ग पर चल रहे हैं, ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। तो ज्ञान प्रधानीभूता ज्ञानी भक्ति। देखिए, भक्ति बताई प्रधानीभूता, कर्म प्रधानीभूता भक्ति बताई है, और केवला भक्ति बताई है, मिश्रित भक्ति भी बताई है। तो इस प्रकार से भक्ति के अलग अलग प्रकार बताए हैं। फिर भगवान ने ये भी बताया है कि जो लोग मुझे जान गए हैं कि जितनी भी इस प्रकृति में वस्तु हैं सभी वासुदेवमय हैं, तो वो जो मुझे इस रूप में जानते हैं वो बहुनाम जन्म नाम अंते, वो बहुत जन्मों के बाद मेरा आश्रय ग्रहण कर लेंगे। ऐसे महात्मा भी बहुत दुर्लभ हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से भक्ति की शुरुआत हो रही है। और ये जरूर जान लें कि जो भी भक्ति की शुरुआत हो रही है, ये आगे आगे 8वें अध्याय में थोड़ा और खुलासा होगा। 9वें अध्याय में भक्ति योग को ही गूढ़ ज्ञान के रूप में बताएंगे कि वो कौन सा गूढ़ ज्ञान है। तो धीरे धीरे हम एक सोपान आगे बढ़ते चले जाएंगे। रोज हम 1 या 2 अध्याय करने का प्रयास करेंगे। हम रोज 1 या 2 अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। और इस साल के हमारे इस बाल अर्जुन शिविर के अंदर हम गीता के माध्यम से विद्यार्थियों के जीवन में क्या उसका उपयोग हो सकता है, उसको समझने का
प्रयास कर रहे हैं। तो गीता हमेशा ही हमारे विचारों में, हमारे कर्म में दिखनी चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा ग्रंथ है जो एक तरीके से मनुष्य का मैनुअल है कि हमें किस प्रकार काम करना चाहिए, किस प्रकार सोचना चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, समाज में हमारा किस प्रकार की हमारी छवि होनी चाहिए, हमारी इंटरनल सोच कैसी होनी चाहिए। तो गीता के अंदर भक्ति को भी उतना ही रखा है, ज्ञान को भी उतना ही रखा है और कर्म को भी उतना ही रखा है। जो ज्ञान और कर्म सब भक्ति के आश्रित हैं, वही सफल है। तो हम ऐसा ही करने का प्रयास करेंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।